वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और सिटी 42 पर आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा और गेस्ट आते जा रहे हैं, गेस्ट जाते जा रहे हैं। तो मैं अपने अब के मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। बड़े अहम लोग हैं, बड़े और नौजवान लोग हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवान लोग हैं और इनके हाथ में हमारा मुस्तकबिल। वो कहते हैं ना, नौजवान कौम के ममार होते हैं, तो ये कौम के ममारों से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे पास मारिया मीर साहिबा हैं जो सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाना गाती हैं। हम इंशाल्लाह आपसे गाना भी सुनेंगे। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मुझे भी बहुत खुशी है इस प्रोग्राम में मैं आई हूँ और आपको भी ईद मुबारक। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और मेरे फेवरेट सिंगर हैं। शुजात अली खान उनका नाम है, सलामत अली खान साहब के पोते हैं और शाम 84 घराने से उनका ताल्लुक है। एक बहुत ही वाइब्रेंट शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया आने का। और इस तरफ हमारे जो मेहमान हैं मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और बड़े मेहनती इंसान हैं। बड़े यानी कि आप कह दें कि मैंने ऐसे कम सियासी वर्कर देखे हैं जो कहने में सुनने में हो के प्रिंस है, लेकिन वो आपको मजदूरों के साथ नजर आए अपनी सियासी पार्टी के लिए काम करता हुआ, तो फिर आपको लगता है कि यार ये बंदा डिजर्व करता है, ये बंदा मेहनत करता है और ये बंदा ग्रास रूट से ऊपर आया है, इसने वो वर्कर की तरह मार खाई है तो आज यहाँ बैठा है। लेकिन नौजवान आदमी है, यंगेस्ट मिनिस्टर है पंजाब के फैसल अयूब खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। मेरे भाई को भी बहुत बहुत ईद मुबारकें। बड़ी ईद की बड़ी मुबारकें आपको मुबारक हो भाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया आने के लिए भाई। और जो अगली फनकारा हैं वो मेरी फेवरेट है। मैं तो जब उनको देखता हूँ, मैं उनका ढोल सुनता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है और मुझे ये खुशी होती है कि ख़वातीन जो हैं वो ऐसा काम कर रही हैं जो करते हुए वो 1000 बार सोचें कि यार ये मैं कैसे करूँगी। और उन्होंने एक डिफरेंट मकाम पैदा किया है इस फील्ड के अंदर। वो बेस्ट ढोल प्लेयर भी हैं हमारे इस खित्ते की। उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। रिश्मा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आने के लिए, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सब देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत ईद मुबारक। हमेशा की तरह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बताएं, मैं आप ही से स्टार्ट कर देता हूँ, ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है? ईद आपके साथ गुजर रही है, अपने व्यूअर्स के साथ गुजर रही है। रोटी खा ली? मटन और बीफ नहीं खाती ना। बीफ नहीं खाती? नहीं, मटन चिकन वाली लड़कियां इस पे हैप्पी हूं मैं। आप क्या खा के आए हैं भाई? मुझे खाने का बहुत शौक़ है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मेरा मीठे से आगाज़ होता है, मीठी सेवइयाँ दूध वाली, वो मेरी ईद आगाज़ यहाँ से है। उसके बाद जो दोपहर का खाना होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मटन भी चाह रहा है, बीफ भी चाह रहा है। मैं मीट लवर, ओह ठीक है ना, लाहौरी और खोर होता है। वेरी नाइस। तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाने का बहुत शौक़ है। तो फिर पूरा दिन फिर ये मिक्स चाह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे ख्याल में कोई डाइट नहीं थी, कोई चक्कर नहीं था, मीठे भी चले हैं। और आज कमाल डाइट करते हैं आप? भाई मैं डाइट कर ही नहीं सकता, मेरी आदत है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ और खाने दबा के खाता हूँ। एक्सरसाइज करता हूँ और खाने दबा के खाता हूँ। बर्न करते हैं, ये बड़ी चीज होती है। आप क्या बर्न करते हैं दिलों के अलावा? दिलों को तो जलाते ही हैं आप यार। फैसल भाई क्या सुर लगाते हैं और सुर लगा के दिल जला देते हैं। आपने जितनी बातें किया मुझे भी इंतजार है ना। हम तो दिल जोड़ने की कोशिश करते हैं यार। जो दिल जले तेरा गाना सुनता है ना भाई, वो दिल जले ही हो जाता है। मतलब वो कहता है कि क्या गाना गा दिया, रोना निकल जाता है। पुरानी दोस्त नहीं, क्या कहते हैं, मोहब्बतें याद आती है। लफ्जों का चुनाव मेरे प्रोड्यूसर ने कहा दुरुस्त करे, ठीक है। पुराने मोहब्बतें याद आती है। ऐसा क्यों होता है? बस सब दिल से गाना चाहिए गाना, और ये भी अता है, अल्लाह की अता है, जिसको भी अल्लाह अता करे। भाई तू रोटी में परहेज तो नहीं करता? नहीं सर। फैसल भाई की तरह, फैसल भाई तो करते ही नहीं है। तो अच्छी बात है, वो बर्न भी तो करते हैं ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप खाएं और उसको बर्न करें। तो भाई परहेज नहीं करता कि गला खराब होगा, कुछ होगा? लाइक खट्टी चीज़ें नहीं खाता, ऑयली चीज़ें नहीं खाता, स्पाइसी चीज़ें उससे बचते हैं। सब कुछ ग्रिल पे आता है। ग्रिल पे आता है भाई ये अच्छा आदमी है, इसको रखे साथ। ये डन भाई, ये भाइयों के साथ होना भी चाहिए। रखें यार इसके साथ। इसका मतलब ग्रिल, सब कुछ ग्रिल चलता है। जरूरी नहीं ग्रिल। और सबसे बड़ी बात बट सब कि आपको पता है खान साहब के घर में खाने बड़े अच्छे बनते हैं पूरी दुनिया में, इसका बड़ा चर्चा है। और गोश्त का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, करेले गोश्त आजकल चल रहे हैं, आपको पता है समर का भी टाइम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो वो कच्ची लस्सी के साथ फिर वो बर्दाश्त नहीं होता ना, बर्दाश्त ही नहीं होता, मतलब फुड़क के मर जाता नाम सुन के ही। ठीक है मारी जी, आप क्या खाती हैं शौक से? डाइट कॉन्शियस है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत। मैं लाहौरी हूँ प्योर। और मैं मारिया मीर। यस। मीर माने कश्मीरी? यस, कश्मीरी है। वेरी नाइस। और मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मटन ज़्यादा पसंद है मुझे। सही है। सेहत से अंदाजा हो रहा होगा। कैंडिडेट है हमारे पास जो चिकन खाता है। आप मटन खा लेती हैं, बीफ भी खा लेती हैं? नहीं, बीफ नहीं खाती। बीफ नहीं खाती क्यों? क्या मसला? बीफ कुछ कहा उसने? बीफ निकल आता है कहीं इधर से उधर से, निकल आता है कहीं ना कहीं से।
यानी डाइट को, हाँ लड़कियां स्पेशली कॉन्शियस होती हैं कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कम खुराक कम रखनी चाहिए। अच्छा फैसल ये बताएं कि मूवीज देखते हैं? हाँ बहुत शौक से मूवी शूवीज। अभी ईद वाले दिन कौन सी मूवी देखेंगे, क्या प्लान किया? मूवी ईद पे कोई मूवी नहीं, मेरा बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि ईद से एक दिन पहले दोस्तों वगैरह को मिल लेते हैं। ईद का दिन दोस्तों के साथ, ईद का दिन फैमिली के साथ, क्योंकि यही तो 2-3 दिन होते हैं जब फैमिली और आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। तो मुझे बहुत शौक है। हाँ, और माशाल्लाह आपकी फैमिली बहुत बड़ी और जॉइंट फैमिली रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली है, तो हमारे दोपहर का खाना भी इकट्ठा होता है, रात का खाना भी अब जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा होगा, और कल का दिन भी, मतलब कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर 3 दिन ऊपर से दोस्त अहबाब मिलने आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल आ रहे होते हैं। इसका मतलब है चाय भी चाह रही है, खाने भी चाह रहे हैं, कोई परहेज नहीं है और सब कुछ चाह रहा है। तो मुझे शौक है दोस्तियों का भी। अभी फिर फ़ोन आएगा तो फिर निकल जाएंगे। तो मिनिस्ट्रियाँ मेरी घर के बाहर तक की हैं, घर के अंदर भी डांट भी चल रही है कि तो भी लेट आया है। घर में सबसे ज़्यादा डांटता कौन है? मुझे तायाबू भी, पापा भी, चाचू भी, चल ही रहा है सिस्टम। अल्लाह का सारे डांटी जाते हैं। ये बरकतें हैं, बरकतें हैं, ये बरकतें, ये बड़ी बात है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कि डांट पड़नी चाहिए, ये पढ़नी चाहिए। ये देखें कि देयर समबडी टू टेल यू व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को करने का मज़ा भी आता है कि यार कभी कभी लगता नहीं कि यार क्या मुझे डांटी जा रहे हैं, मैं वजीर हाँ मैनू डांटी जा रहे हैं, उथे मेरे पीएस खलोते ने, इत्थे मेरे अब्बा ही मैनू गाला कड्डी जा रहे हैं, की कर रहे हैं तू? एवं ही होता है उत्थे पूरा पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह। इतने घर के अंदर कोई वजारत नहीं, क्योंकि इनकी बरकतों की वजह से तो सब कुछ मिला है। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मेहनत है, उनकी कुर्बानी है। वैसे भी मैंने मेहनत आपको भी बहुत करते देखा है, और मैंने देखा है कि आपने बड़ा ग्रास रूट से काम किया। ये क्या वजह थी कि प्रिंस होने के बावजूद, और सारा कुछ प्रिंस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली लाहौर की बड़ी सियासी फैमिलियों में से एक है। आपकी मेहरबानी है, आप मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, इसलिए आप जानते हैं भाई मुझे ना शुरू से ना एक सियासी वर्कर बनने का शौक था कि यार मैं यूथ का नुमाइंदा था। तो यूथ का नुमाइंदा होने के लिए आप डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको साथ लीड करना पड़ता है। तो जे सड़कों ते तक कट्ठे ही जे रैलियाँ आने तक कट्ठे हैं। तो मुझे ये चीज़ें देख के ना अभी कभी कभी बड़ी शुक्र वाली बात है। तो हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि किसी को नहीं पसंद है, सदा रहें, लेकिन एक वो रैलियों का भी अपना मजा था कि निकले हुए हैं, ऑपोजिशन का भी अपना वो भी एक अपना चाम है कि बंदा सीखता है, उसमें ज़्यादा है, उसमें बहुत सीखता है। इसमें तो आपको हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। नहीं भाई इस टाइम तो आप शीशे के घर में ना, एक पॉलिटिकल आदमी एक शीशे के घर में, एक नॉर्मल आदमी सुकून से कहीं भी जा सकते हैं। ही इज आंसरेबल टू नोबडी, ही आर आंसरेबल टू एवरीबडी। हर बंदा आपसे सवाल पूछ सकता है क्योंकि आप एक अवामी नुमाइंदा है। अरिश्मा जी बताएं आपका फेवरेट सियासतदान कौन है? सबकी माँ आ गई है। कौन है बताएं? देखिए इमरान खान क्रिकेटर अच्छे हैं। नहीं मैं सियासतदान का पूछ रहा हूँ, नाम क्यों ले रही हैं उसका? नहीं आप वो क्रिकेटर अच्छे हैं, लेकिन सियासतदान देखा जाए तो ऑब्वियस ही बात है, शेर तो फिर शेर है। क्योंकि देखिए शेर जब नून को पसंद करती हैं, इन्होंने हमें सपोर्ट बहुत किया है। जब कल्चरल इवेंट्स होते हैं सबसे पहले हमें आगे रखा जाता है, हमें चाइना लेके जाया जाता है, डिफरेंट इवेंट्स पे ले जाया जाता है। पंजाब का कल्चर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है शेर शेर है। यानी कि आप मुस्लिम लीग नून पसंद, जिसको कहते हैं ना वो कट्टर शेर है, हम वो वाले। लड़की रुकी नहीं, मतलब उसने कहा कि ये शॉट पे शॉट खेलो। आपको कौन पसंद है सियासत में? ऐसी वजह तो नहीं करना किसी का, मेरा भाई भी का सियासत में ऑब्वियसली मुझे मरियम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यार ना कर यार शुजात, तू सही बता यार। सही ऐसे नहीं करूँगा, छोड़ो यार, अपनी पसंद की बात है भाई, सही बता यार तेरे दिल में क्या है? मियां साहब पसंद है। मियां साहब ऐसे हैं फनकार लवर हैं। मैंने देखा कि जितने फनकारों से मैंने बात की है, मियां साहब बहुत प्यार करते हैं। आप प्रीवियस गवर्नमेंट में देखें ना, सारे कल्चरल शोज बंद हो गए थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी। खुद फनकार थे ना, इस में उनको फनकारों की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट आई है, सब कुछ स्टेबल हो गया। तानू लोड़ ही कोई नहीं ताड़ी, आप ही बजाई जावांगे सारा कुछ। मारी जी आपको कौन सी सियासी जमात पसंद है? वैसे तो इर्द गिर्द काफ़ी सियासत होती रहती है, काफ़ी सियासी लोग पसंद है मुझे। कौन आपकी ज़िंदगी में वैसे ही सियासत होती रहती है। अच्छा आप जिंदगी की सियासत का शिकार है। लाइफ पॉलिटिक्स ये बड़ी खतरनाक होती है। दिस इज मोर डेंजरस भाई, इसमें तो कुछ भी हो जाता है ना, क्योंकि इतनी सियासतें हो रही होती है कि दूसरी सियासत पे ध्यान ही नहीं जाता। नहीं अभी मैरिड नहीं है, तो फिर सियासत कहाँ से आ गई? ना नंद है आपके पास, ना सास है आपके पास। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की सियासत होती है ना, फील्ड की भी सियासत होती है, तो वो एक उसके इर्द गिर्द अभी घूम रहे हैं और सियासी पार्टीज की तरफ। तो सियासी जमात कौन सी पसंद करती हैं? वैसे पर्सनली मुझे बिलावल पसंद है। वेरी नाइस, डिफरेंट। ये तो बड़ी डिफरेंट चीज है कि आपने ये नहीं कहा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी पसंद है, उन्होंने कहा मुझे बिलावल पसंद है। बिलावल पसंद, तो बिलावल भुट्टो शुड नो अबाउट इट। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको पसंद है? उनकी क्या खास बात आपको पसंद है? उसका फेस, लुक्स
और जैसे वो बोलता है। You like him? Yes. Oh, really? It's not about politics. मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, मतलब मुझे ये इसमें नहीं, वाकई में मैं क्रेजी हूँ उसके लिए। बिलावल के लिए क्रेजी है? बिलावल के लिए कोई गुनगुनाएंगी आप 2 लफ्ज़? वैसे उनकी मदर के लिए एक मैंने चीज़ बनाई है। अच्छा। लेकिन अभी वो ऑन एयर नहीं तो बिलावल के लिए कुछ गुनगुना दें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये आपके लिए है। कोई जो भी कंटेंट इधर अलाउ है ना, कुछ भी कोई और कंटेंट? जी जी, कुछ भी कंटेंट। ये मेरा अपना सॉन्ग है। हंसी रह गए तेरे दर्द वे मुंह हर पासे नहीं कर देवे, दुख तेरे दिते भुल जांदी तेरे मोढ़े ते सिर धर के वे, हुलिया लेखा विच लिखवा सोनिया नहीं होना तेरे तो जुदा सोनिया, तेरी आदतां अपना लिया तेरे नाल मुहब्बतां, तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे तेरे नाल मुहब्बतां, तेरे नाल मुहब्बतां पालियां वे तेरे नाल मुहब्बतां। शानदार, वेरी नाइस, वाह वाह। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत अच्छा गाया, पंजाबी गाया। ये बेसिकली इसमें मैंने काम ही, वैसे मैं ज़्यादा मेलोडीज़ गाती हूँ, क्लासिकल आई लाइक। मुझे स्टार्ट जब मैंने किया था तो क्लासिकल से किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो नीड है आजकल की जनरेशन की, उस पर मैंने बहुत काम किया है और डिफरेंट टोन्स पे मैंने बहुत इस पे मेहनत की है। मुझे बड़ा पसंद है, मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या निकलेगा आगे और से। पंजाबी में गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल में, और पंजाबी लहजा अपनाना ये बड़ा शानदार था, मुझे बड़ा पसंद आया। रश्मि जी क्या कहेंगी आप इस सॉन्ग के? बहुत अच्छा गाया इन्होंने माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया। शुजात भाई कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा। आपने सुना है और मैंने देखा, सुर मैं नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैं लफ्ज पकड़ पाया हूँ, बहुत अच्छे मैं सुर उसको लफ्जों की अदायगी पकड़ पाया हूँ, लेकिन सुर कैसे? बड़े पक्के सुर हैं इनके, पक्के सुर हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं। शानदार। तो अब आपसे भी हम थोड़ा, क्यों फैसल हुई? बिल्कुल होना चाहिए। हल्का सा वो जो मैंने भाई को कहा था, मेरा एक फेवरेट गाना है वो, केड़ा सी फेवरेट गाना? मोरा सही है मुझसे बोले। हाँ मोरा। पहले तो कैरन मेरा फेवरेट है, फिर कैरन वो केड़ा सी मतलब उस भूल गए मेरा इसका चलता है, तो वो जरा सुना दे मुझे। मेरा सैया मुझसे बोले ना, मेरा सैया मुझसे बोले ना। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सैयों को बोले इनसे। हाँ सैया बोल पाए मेरे से, कोशिश करेंगे कि बोले। हाँ मेरा सैया बोले मेरे से। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना। शानदार, बहुत मजा आया यार। ये भी बहुत मजा है, बहुत वेरी कमाल आदमी है। शुजात के साथ हम एक शो कर रहे, शालामार बाग में थे हम, और शुजात और मैं थे, हमने पूरा शो किया। ये मुझे गाना सुनाता जा रहा था और मैं चलता जा रहा था, और हमने पूरा शो। क्या बात, क्या बात। और ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा खूबसूरत, और हम दोनों जा रहे थे और हम गाना सुन रहे थे ये, और गाना भी सूफी सुना रहा था।
इसने सूफी सॉन्ग सुनाए बगैर इंस्ट्रूमेंट के, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं और ये दोनों थे, और ये सिर्फ मेरे लिए गा रहा था और हम लोगों को सुना रहे थे, म्यूजिक हमने शो चलाया था। वेरी नाइस यार, बहुत मजा आया। वेरी नाइस। भाई आपको पसंद है कोई सिंगर, जैसा सिंगर जो तन्हाई का साथी हो? बाज़ दफ़ा कई लोगों के ऐसे सिंगर होते हैं जो तन्हाई के साथी होते हैं, मेरे नुसरत साहब हैं और आपदा परवीन। ओह माय गॉड, आपने नुसरत फ़तेह अली खान का नाम ले लिया, मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी जाने के बाद, उनकी होते हुए बहुत कदर थी लोगों की, लेकिन अब मेरे ख्याल में कि अब शायद ही या कभी भी ऐसा सिंगर नहीं आ सकता। और नुसरत फ़तेह अली खान इज़ नॉट वन ऑफ द फेवरेट, इज़ दी फेवरेट। मुझे बताएं कि ये तन्हाई का कौन आपका सिंगर है? नुसरत तन्हाई का नहीं, नुसरत फ़तेह अली खान से ऊपर कोई भी नहीं, तन्हाई का वही है, तन्हाई का। और मेरे ख्याल में ऐसी कोई कवाली नहीं है जो मैंने उसकी ना सुनी हो। और बल्कि जब वो न्यूज़ चली थी कि एक उनकी ऐसी कैसेट है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, आई वेटेड फॉर दैट कवाली। अच्छा जी, डाई हार्ड फैन है। और दोस्तों का सिंगर कौन है, यानी कि महफिल का सिंगर कौन है? अच्छा, मैं तमाम, मुझे जो मौसीकी है मैं सुनता हूँ, मुझे पसंद है, सिवाय उसके कि जो हिप हॉप हो या रैप हो, मतलब कि जिसमें मतलब वो नहीं पसंद, मैं जिसमें अल्फाज का चुनाव हो, अल्फाज के समझ आ रहे हों, लिरिकल, जैसे आप दोनों ने बहुत खूबसूरत, तो मुझे इस तरह के गाने पसंद है, यानी कि लिरिकल होने चाहिए कि जज्बात हो, कोई चीज़ हो। बिल्कुल ठीक है यार, तो बड़ा you're old school now? I am always an old school. Old school. You're proud to be an old school. I'm happy with that. आप ओल्ड स्कूल हैं या न्यू स्कूल? आप तो न्यू स्कूल। मैं तो न्यू स्कूल बिल्कुल न्यू स्कूल है। मैंने आपका कौन सा गाना सुना, वो उसका वो लड़का ज़िशान का, जी, वो गाने बहुत अच्छे गाता है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आतिफ असलम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे आतिफ असलम पसंद है आपको? अली ज़फ़र बहुत अच्छा गाते हैं, नुसरत साहब की तो फिर क्या ही बात है। तन्हाई का सिंगर कौन है आपकी? तन्हाई का सिंगर अभी जो ट्रेंड में सॉन्ग चल रहा होता है बस वो मैं नहीं, सुन मेरे को लेती हूँ। तन्हाई का पूछना है ना, यानी कि बाज़ दफ़ा भाई ऐसा होता है ना, बंदा बैठा है अब वो तन्हाई के बहुत ज़्यादा पसंद। तन्हाई वैसे मतलब वैसे आप बैठे हैं ना, देखिए मैं बताता हूँ, मेरा भी होगा, तेरे पे आ रहा हूँ, आदुर में बताना है। जैसे बंदा बैठा है, आराम से बैठा है, रिलैक्स कर रहा है, अब बाज़ दफ़ा कोई गाना आ जाता है। एक मेरा पिछले दिनों कोई गाना चल रहा था, पता नहीं वो था, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और चलो इतना पुराना मैं सुन रहा था ना, मतलब ये मेरे खलवत के गाने हैं, मतलब मैं तन्हाई में सुन रहा हूँ, ऐसे गाने सुनता हूँ, पुराने इंडियन सॉन्ग। तो अभी आपकी तन्हाई, आजकल एक नया सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चल रहा है साया। नहीं बाबा, ट्रेंडिंग नहीं चाहिए हमको, चलो मैं ट्रेंडिंग नहीं चाहिए हमें ऊपर से कुछ नहीं चाहिए। क्यों वैसे भाई? बिल्कुल, हमें ऊपर से कुछ नहीं चाहिए। नेटफ्लिक्स देखती हूँ, मूवीज देखती हूँ। नो सॉन्ग्स गाड़ी में सुनते हैं, घर में कौन सॉन्ग सुनते हैं? अकेले में कोई सॉन्ग नहीं सुनती? मैं हर तरह के सॉन्ग सुनती हूँ। नहीं दसेगी भाई, सॉरी। मेरा एक सवाल है, इनसे पूछना चाहता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, सुनती हूँ आतिफ असलम को सुनती हूँ। आतिफ असलम, मेरा एक आपसे सवाल है, आज बड़ी तन्हाई दी गल्लां हाँ हो रही हैं। जी, खैरियत बात की क्या हो है? गया? तू समझता मुझे, तू समझता मुझे। नहीं यार, लेकिन देखो फैसल, नहीं, आप बताएं। मैं तन्हाई का मैंने बताया, नुसरत साहब को सुनता हूँ, साबरी ब्रदर्स को मैं बहुत सुनता हूँ, तन्हाई में मैं कवाली सुनता हूँ, और फिर कवाली सुनते सुनते मैं अक्सर कवाली में बहुत रोता भी हूँ। मैं अभी टीवी पे बता रहा हूँ, लेकिन ये बंदे की प्राइवेट एक मोमेंट होता है कि कवाली सुनते सुनते बहुत रोता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है। याद किसको करते हैं? हाँ? याद किसको करते हैं? बता नहीं सकता, यही तो बता, औरत नहीं है, यही बता दे। मैं ये बता देता हूँ, औरत नहीं है। घर भी इसको याद करता हूँ, घर भी जाना है ना? नहीं आर्ट से ज्यादा तगड़ा कोई होता है नहीं इस मामले में। मैं तो टीवी पे कह देता हूँ कोई लड़की अच्छी लगे मुझे तो नो प्रॉब्लम ये है, मैं जिसको तन्हाई में सुनता हूँ मैं किसी औरत को याद नहीं करता, उसमें मेरा वो अपना एक लेवल चल रहा होता है ना। मामा है, कौन है हमें बताएं। मैं बताऊंगा ऐसे, फिर वो अजीब लगेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता दे। नहीं वो फिर वो महफिल वो वाली कान में बता दे, कोई बात नहीं। वो बात तो बंदे के स्पिरिचुअल लेवल बहुत चला जाता है ऊपर, तो फिर वो बंदा एक उसमें चला जाता है, फिर बंदा सोचता है कि मैं 1400 साल पहले होता तो मैं क्या चलो आप मुझसे कोई नया सवाल करें। इट्स सच अ ब्यूटीफुल। तो मैं फिर इसलिए कहता हूँ हम उसको वहीं पे करते हैं। अच्छा, क्या खाया था आज आपने? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा रिश्मा तुमने। क्या खाया था? वेरी नाइस क्वेश्चन। आप मैं देखो हमारे घर में बनता है, वैसे भाई हमारे घर में बनता है खड़े मसाले का गोश्त। अच्छा, मेरी वालदा अल्लाह ताला ने जिंदगी तंदुरुस्ती वो तो बड़ी देर मैरिनेट करना पड़ता है। और नहीं भाई, मैरिनेट का रोला ही नहीं है उसमें, वो पकता तो अच्छी तरह है, गोश्त हांडी में पकता है, अपने यखनी में पकता है। वो खड़े मसाले का होता है, उसमें ना पाउडर नहीं होता कोई, नमक के अलावा उसमें कोई पाउडर नहीं है। अच्छा, उसमें हर मसाला, मिर्च तक खड़ी मिर्च है, यानी कि साबुत मिर्च है, उसमें अदरक साबुत है, उसमें लहसुन साबुत है, उसमें काली मिर्च साबुत है। वेरी नाइस। उसमें सारे मसाले साबुत हैं, खड़े मसाले हैं।
क्या बात। उसमें कोई मसाला वो नहीं, तो वो हमारे घर में बड़ा अच्छा बनता है, तो वो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। मेरी वालदा बनाती हैं वो, मैं उसी के साथ रोटी खा लेता हूँ या रात के वक्त उसके उबले हुए चावल खा लेता हूँ। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो मेरा बट होवे तो खान का शौकीन ना होए। अच्छा भाईजान, ये फैसल भाई यहाँ बड़ा एक थोड़ा डिफरेंट है। मारिया जी आप तो कश्मीरी हैं, आप रिलेट करेंगी। कश्मीरी खुश खुराक होते हैं, कसीर खुराक नहीं होती। अच्छा जी, जो कसीर खुराक हो ना, मैं उसे कश्मीरी नहीं कहता। अच्छा अच्छा अच्छा, खुश खुराक। एक इमेज बनी हुई है। रोश खाते हैं ज्यादा। रोगन जोश खाते हैं। यस। रोश नहीं खाते, रोगन जोश खाते हैं। रोगन जोश इज काइंड ऑफ अ कोरमा। ओके अच्छा। ओके। काइंड ऑफ अ कोरमा जो सारी रात पकता है गोश्त, उसके अपने ही 8-10 मसालों, घंटे पकता है। अपने पानी के अंदर पकता है। कश्मीरी एक लगता है दस्तरखान, उसे कहते हैं वाजवान। आपको याद होगा हमारे वाज ने भी एक वो रेस्टोरेंट भी खोला था वाजवान के नाम से। वाजवान कश्मीरी दस्तरखान को कहते हैं। और वो ना एक मैदान होता है कश्मीर में, उसके अंदर वो खाना पकना शुरू हो जाता है। वो 3-4 दिन खाना पकता रहता है, लोग खाते रहते हैं, पकता रहता है, खाते रहते हैं। क्या बात। और वो दस्तरखान बिछा रहता है, उसमें रोगन जोश है, उसमें गोश्ताबा है, उसमें शबदेग है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनके कईयों के नाम भी मुझे नहीं आते। तो वो उसके अंदर पकते मेरे हैं। ख्याल में उसमें लज़्ज़त इस चीज़ की भी होती है, जब आप दस्तरखान का नाम लेते हैं ना, तो उसका मतलब है कि इकट्ठे बैठे हुए हैं, आपने उसमें कुछ- बरकतें होती हैं। आपने कुछ इंतजाम किया हुआ है कि बस किया हुआ ड्यूटी है। लगवा रहे हैं? वो मेरे लोग मुझे प्लेटें तो नजर आई हैं हिलती नहीं। मैं सोचा प्लेटें तो हिल रही हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ वो खाना खिला देंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। आप ये बताएं कि आपकी खलवत का कौन है म्यूजिशियन? लता जी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। वाह 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 भाई, आशा बड़ा जी, नाम। आशा भोसले बहुत अच्छी में। अच्छा, आशा जी को मैं थोड़ा सा अंडररेट करता हूँ जी। लता जी के सामने। लता जी फिर एक नाम था उनकी जो गाती थी, जो कमाल गजल गाती थी। आशा जी ने गाई हैं, आप उनको जरा गौर से सुनिए। आपको आपकी खलवत की साथी लता जी हैं। जी जी। लता जी को पसंद करती है। आप किसको? मैं इसमें भी डिफरेंट जॉनरास हैं म्यूजिक के। मतलब अकेले का साथी। देखिए मैं वैसा क्यों पूछ रहा हूँ अकेला, मुझे ऐसा लगता है कि जब बंदा तन्हा होता है ना, तो वो ऑनेस्ट होता है। ओके ओके। क्योंकि जब तन्हा होता है ना, उसको पता होता है कि मैं क्या करके आया हूँ, मैं कैसे करके आया हूँ। ना उसके किसी के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना होता है, ना उसने किसी के सामने अपनी तारीफ सुननी होती है। वो अकेला बैठा होता है तो वो ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्टी में कौन पसंद है आपको उस मोमेंट में? सर मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ। वाह, अपने दादा को सुनते? दादाजी को सुनता क्या बात है। अच्छा, वेरी नाइस। वेरी नाइस। ये तो माशाल्लाह। ये तो loyalty दादाजी की कोई चीज, ये दादाजी की कोई चीज सुना दे हमें। हूँ। उनकी काफ़ी बड़ी खूबसूरत है। मैं अगर आप दादाजी काफी प्लीज, जी, सलामत प्लीज। अली खान साहब। हर वेले तांगा यार दियां ते मैं बैठी कागुड़ा फला पावा मैं ताकासद भेजा मैं ता थी गई हाल बीमारा सोना यार बाजो हुन जीवन कूड़े मेरे अंदर दर्द हजारा यार फरी यार फरी यार फरीद हूं मैं रोआ हो जिमें बिछड़ी कूंज कतारा सांवल मोड़ मुहारा 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 सांवल मोड़ मुहारा तत्ती रो रो मैं बाट निहारा सांवल मोड़ मुहारा फास्ट सुना है मैंने, मैं तो अब्दुल्ला दीवाना लगूंगी। मुझे नहीं पता कुछ फास्ट बेगानी शादी में करिश्मा दीवाना। ईद का मौका अब एक फास्ट हो जाए, क्योंकि जब मेरी परफॉर्मेंस आनी है मैं तो तू भाई तो तबाही ला देनी है। करिश्मा ने तो तबाही ला देनी है। फास्ट में आप है ना माशाल्लाह। पास में आपको enjoy करेंगे फास्ट हो जाए भाई, ये तो बहुत डल होता जा रहा है। नहीं, ये इसके साथ साथ चलेगा, बल्कि हाँ, नहीं एक फास्ट में, क्योंकि मैं तो फिर बहुत लाउड हो जाऊंगी।
तो आपको होना चाहिए। गहरे जिस तरह के गहरे हैं ना, गहरे म्यूजिक सुनने वाले हैं तो गहरा ही कुछ नहीं तो हमारी एज वो मार डालेंगे, वो हम एंड पे करेंगे ना जाना। चलिए छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आएंगे और हम एक तेज सा गाना सुनेंगे क्योंकि हम काफी तेज होना चाहते हैं पर इतने तेज हैं नहीं। टेक अ ब्रेक। इश्क सजन दा कीने मैं भुलावा वसदा मेरे दिल दे वेड़े चलदियां ओदे नाल सावा ओ सोने चो सोना लगदा ओ किड्डा मैनू सोना लगदा ओ सोने चो सोना लगदा ओ किड्डा मैनू सोना लगदा निनिजा निनिजा नीसा गरेजा निनिजा निनिजा पमा बगा मरेजा निनिजा निनिजा नीसा गरे निजा गा बाबा पमा बगा मरेजा अखियां दे विच वसया मेरे ला बैठा ए दिल विच डेरे निनिजा निनिजा नीसा गरेजा निनिजा निनिजा पमा बगा मरेजा ओ अखियां दे विच वसया मेरे ला बैठा ए दिल विच डेरे तो तेरा बन के रहना दुख जिंदड़ी दा नहीं सहना कोई कह ले जो मी कहना हो सोने चो सोना लगदा हो किड्डा मैनू सोना लगदा हो सोने चो सोना लगदा हो किड्डा मैनू सोना लगदा दिल आवारा चैन न पावे यार सजन वल मुड़ मुड़ जावे ओ दिल आवारा चैन न पावे यार सजन वल मुड़ मुड़ जावे अग ऐसी यार मिलाई अग सीने दे विच लाई मैंने अपनी होश बुलाई हो सोने चो सोना लगदा मैनू सोना लगदा इश्क सजन दा कीने मैं भुलावा इश्क सजन दा कीने मैं भुलावा वसदा मेरे दिल दे वेड़े चलदियां ओदे नाल सावा ओ सोने चो